फाइन टारगेट विथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम जियोमेट्री की टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे और इसमें उन क्वेश्चनों को समाहित किया गया है जो क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में कोण BAC 30 डिग्री और तो इसमें 16वां क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमें दी गई आकृति में कोण BAC बराबर 30 डिग्री है, कोण ABC बराबर 50 डिग्री है तथा कोण CD बराबर 25 डिग्री है, तब कोण AED बराबर ज्ञात करना है। हम जैसा कि जानते हैं कि इसमें कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इधर पे इस त्रिभुज में देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC को लेते हैं। त्रिभुज ABC में हम देख रहे हैं कि कोण A बराबर कितना है 30 डिग्री और प्लस कोण B बराबर 50 डिग्री है। कोण C है नहीं हमारे पास, कोण C का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 80 हो रहा है, ओनली 80। अब हमें 180 करने के लिए कितने की ज़रूरत है? 100 की। तो इसका मतलब है कोण C कितना होगा? 100 डिग्री होगा। तो कोण C का मान हमें प्राप्त हो गया और ये 100 डिग्री है। कोण C का मान इधर हम 100 डिग्री मान लेंगे कोण C का मान। इस प्रकार से हमें त्रिभुज ABC के तीनों कोण ज्ञात हो चुके हैं। त्रिभुज ABC के तीनों कोण ज्ञात हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कोण, ये जो कोण ACD, कोण ACD को देखते हैं हम, और उसमें कोण ACD में देखिए कोण D बराबर दिया गया है, कोण D दिया गया है 25 डिग्री, और कोण C हमें पता नहीं है, कोण A भी पता नहीं है। हम जानते हैं कि अभी अभी हमें कोण C का मान कितना प्राप्त हुआ था? 100 डिग्री। इस साइड कोण ACB का प्राप्त कितना हुआ था? हमें ACB बराबर 100 डिग्री प्राप्त हुआ था। अब हमें ज्ञात करना है ACD, कोण ACD ज्ञात करना है। तो ACD बराबर कितना होगा? तो हम जानते हैं, आपको पहले पढ़ा चुके हैं, पिछले दिए गए जियोमेट्री के जो पार्ट्स हैं उसमें बेसिक जियोमेट्री पढ़ाई गई है। उसमें आप देख करके आधारभूत नियमों को सीख सकते हैं, जिसकी सहायता से आप क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो उसमें बताया गया है आपको कि देखिए, कोई भी सरल रेखा हो, उस पर कितनी भी रेखा खींच दी जाए, उन रेखाओं के द्वारा जो कोण अंतरित होंगे, जो कोण बनेंगे, उन टोटल कोणों का, यानी कि कोण ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन टोटल कोणों का मान 180 अंश होगा। अब चाहे इसमें और भी एक एक कोण बना दें, हम एक एक रेखा खींच दें, तब भी इनका सबका मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और यदि हम मात्र इसमें एक ही रेखा खींच दें हम, तो भी यहाँ दो कोणों का निर्माण होगा, तब भी 180 अंश होगा। तो हमें प्राप्त हो चुका है। देखिए, स्थिति इस प्रकार से कुछ बन रही है यहाँ पे। तो इस स्थिति में हमने देखा है कि यहाँ पर जो C लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें 100 डिग्री प्राप्त हो गया। तो अब इन दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? तो 100 ये है, तो ये कितना होगा? 80 डिग्री होगा। ये 80 डिग्री होगा ये वाला। कोण ACD कितना होगा? 80 डिग्री होगा। ACD 80 डिग्री होगा। अब हम देखते हैं कि C का मान, हमें कोण ACD का मान 80 डिग्री, ECD का मान 80 डिग्री प्राप्त हो गया और कोण D का मान 25 डिग्री प्राप्त है। अब हमें इसमें दो कोण प्राप्त हो चुके हैं, कोण A, कोण ECD बराबर प्राप्त हो गया है हमें 80 डिग्री, और कोण EDC बराबर हमें कितना प्राप्त है? 25 डिग्री, पहले से दिया गया है। तो अब हमें एक कोण E ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि दिया गया ये इधर का कोण कितना है? 80 डिग्री है, ये 25 डिग्री है। दोनों को जोड़ देंगे हम, 80 डिग्री प्लस 25 डिग्री बराबर हो जाएगा 105 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। अब त्रिभुज यहाँ पे कौन सा बन रहा? ECD।
अब चूँकि 105 डिग्री अभी हुआ है, होना कितना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो कितना कम है, 75 डिग्री है। तो एक कोण जो शेष बचा है वो कितना होगा, 75 डिग्री होगा। तो इसमें ये कोण ई का मान कितना है, 75 डिग्री। इस प्रकार से हमें कोण ई प्राप्त हो चुका है। हम यहाँ पे अलग से आकृति बना लें थोड़ा बड़े आकार में। तो हमें ये जो यहाँ पर कोण ई प्राप्त हो गया है वो कितना है, 75 डिग्री है। अब हमें इसका ये बाह्य कोण ये वाला ज्ञात करना है। ये कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी हम कल्पना करते हैं। जो ये रेखा जो इस प्रकार से खींची है, इसको हम इस प्रकार खींच लेते हैं और ये वाली रेखा इस तरफ खींच दी, ये वाली रेखा है ये ऐसे खींच दी। तो इधर का कोण हमें 75 डिग्री प्राप्त हो गया है। तो ये कितना होगा, आपको ही बताया था कि सीधी सरल रेखा हो उस पर कोई भी यानी कि रेखे के युग्म कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इधर कितना कोण बनेगा, ये 75 है तो इधर कितना होगा, 105 होगा। इस प्रकार से इधर ये जो कोण ई है ये कितना प्राप्त हुआ, हमें 105 डिग्री प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 105 डिग्री, ये आंसर रहेगा। क्योंकि ये 80 डिग्री प्राप्त हुआ, ये 25 हुआ तो 80 और 25 कितना हुआ, 105 हुआ। तो कोण ई का मान 75 है, टोटल मिलाकर के 180 अंश हो गए। अब ये 75 है तो इसमें कितना जोड़ें कि 180 अंश हो जाए। तो ये बाहर वाला जो कोण होगा ये टोटल 105 होगा, तभी तो 180 होगा। ऐसे नहीं है तो दूसरा नियम भी है इसका, जो बहस कोण होता है। तो ये जो बहस कोण होता है, बहस कोण का मान दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला अंतः कोण कितना है, 80 डिग्री, प्लस ये वाला अंतः कोण कितना है, 25 डिग्री। दोनों का योग कितना है, 105 डिग्री। सीधा सीधा निकाल सकते हैं, ज़्यादा लंबा प्रोसेस की हमें आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है 17 क्वेश्चन। निम्नलिखित आकृति में कोण x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अभी हम पढ़ चुके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज एक निर्माण हो रहा है, ये भी त्रिभुज हो रहा है, और भी सारे त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। लेकिन जिस त्रिभुज की हमें ज़रूरत है उसको देखना है हमें। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि ये जो ये त्रिभुज है इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो वही त्रिभुज लीजिए जिसमें जिसका कोण ज्ञात करना है हमें। तो इसमें हम देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जिसमें से हमने ले लिया त्रिभुज, त्रिभुज का चिन्ह है त्रिभुज ABD ले लिया। तो त्रिभुज ABD में कोण A का मान प्लस कोण D का मान प्लस कोण ये वाला B का मान, तीनों जोड़ करके कितना होंगे, 180 अंश हो गए। तो कोण A का मान कितना है, 80 डिग्री है, प्लस कोण D का मान कितना है, 30 डिग्री है, प्लस इसका कोण B का मान x डिग्री है, बराबर कितना हुआ, 80। इसको जोड़ देंगे हम, टोटल इसको काउंट कर देंगे हम तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा इक्वल 180 हो जाएगा। x यहीं पर रह जाएगा, 180 की उस तरफ जाएगा तो प्लस का 110 इस तरफ हो जाएगा माइनस का 110। तो कितना बचेगा, बराबर 70 डिग्री बचेगा, 70 डिग्री बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। इसका सही आंसर रहेगा 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18वां। दिए गए चित्र में हमें ज्ञात करना है मान किसका, x डिग्री और y डिग्री का डिफरेंस, यानी इनका अंतर ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले ऐसी स्थिति में हमें ये देखना चाहिए कि दोनों रेखाएं समांतर हैं या नहीं हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि AB समांतर CD, ये समांतर का चिन्ह है। ऐसी रेखाएं मिलती हैं समांतर का चिन्ह कहलाती हैं। दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ठीक है, वही नियम लगेगा। सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। एकांतर कोण बराबर होती, सी सम्मुख कोण बराबर होती, संगत कोण बराबर होती। वही सब नियम लगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं पहले वाले पार्ट्स में। तो इसमें हम देखते हैं जो इधर ये कोण, पहले तो y वाला कोण ज्ञात करना है। तो y वाला कोण ज्ञात करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इधर यदि एकांतर कोण दिया गया होता तो इसके एकांतर ये कहलाता है। तो ये होता ज्ञात हमें, तो ये भी ज्ञात हो जाता। इस प्रकार से हमें देखना पड़ेगा दूसरे तरीके से, किसी दूसरे प्रोसीजर से। तो इसमें दूसरा प्रोसीजर है वो है कि ये संगत कोण 110 डिग्री के संगत कितना है, ये वाला कोण है। तो 110 डिग्री ये है तो 110 डिग्री ये होगा।
बाकी हम जान चुके हैं कि ये सीधी रेखा है, इस पर एक कोण है, यहाँ पे ये 22 डिग्री कोण का निर्माण हो रहा है। तो जब इस तरफ का कोण कितना है 110 डिग्री है, तो इसमें कितना जोड़ा जाए कि 180 अंश हो जाए, तो इधर कितना जो है 70 होगा फिर, क्योंकि 70 और 110 को जोड़ने पर 180 हो जाएगा। तो कोण वाई का मान है प्राप्त हो गया 70 डिग्री हो गया। इसके बाद ये 70 डिग्री कहलाएगा। अब देखिए इधर, अब हमें इधर ये कितना है 120 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 120 डिग्री होगा। तो 120 में कितना जोड़ दिया जाए कि 180 अंश हो जाए, तो 60। तो x का मान कितना होगा 60 डिग्री होगा। तभी तो ये इस प्रकार से रेखा खींची हुई, यहाँ x लिखा हुआ है। जब 120 ये हो जाएगा तो इधर का कोण तो ऑटोमेटिकली 60 होगा, क्योंकि इनका एक तो 180 अंश होना चाहिए ना। अब इनका डिफरेंस ज्ञात करना है तो 10 आ जाएगा, 70 में से 60 गया 10 बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लगा लीजिए जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है। डिफरेंस कैसे पता ज्ञात करना है, इधर देखिए इसमें डिफरेंस पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है 19वां क्वेश्चन है। 30 मिनट में घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण होगा। देखिए हम जानते हैं कि कोई वस्तु जब घूम जाती है तो वो 360 डिग्री का कोण अंतरित करती है, निर्माण करती है। तो जानते हैं कि घड़ी कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। यहाँ 12 बजते, इसमें यहाँ 3 बजते, यहाँ 6 बजते, यहाँ 9 बजते। 1 2 4 5 7 8 10 11 इस प्रकार से होते हैं। इसमें एक सुई होती है घंटे वाली, एक होती है मिनट वाली, एक सेकंड वाली होती है, इसको नहीं देखते हम। तो हमें ये देखना है कि 30 मिनट में घड़ी की सुई माने घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण कितना है। तो पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितना घूमती है, फिर हम 30 मिनट का निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम जानते हैं कि घंटे की सुई देखिए जब पूरा एक चक्कर लगा लेती है पूरी घड़ी का, तब कितना टाइम चल जाती है, ये 12 घंटे। जब 12 घंटे घूमती है तभी ये पूरा चक्कर लगा पाती है, क्योंकि 12 से स्टार्ट होती है 12 पे पहुंच जाती है, तो 12 घंटे हुआ। तो हम जानते हैं कि जब पूरा चक्कर कितने टाइम में लगा लिया 12 घंटे में, तो 12 घंटे में घंटे की सुई ने कितना कोण बनाया 360 डिग्री। 1 घंटे का निकालना है तो 1 आवर बराबर 360 में भाग दे देंगे 12 का, तो 12 3 36 कैंसिल 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में बनाया गया कोण कितना है 30 डिग्री। अब हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में कितना कोण बनाया गया है 30 डिग्री। तो 1 घंटे बराबर अगर 1 मिनट का निकालना है, हमें 1 मिनट का निकालना है, तो 30 में 60 मिनट का भाग लगाएंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6। यानी कि 1 मिनट में घंटे की सुई एक आधे डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 यानी आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें प्राप्त हो चुका है कि घंटे की सुई जो होती है 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि आधी डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है। तो 30 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, 30 मिनट में कितना बनाएगी 15 डिग्री। तो इसका आंसर बी हो जाएगा राइट, ये 15 डिग्री इसका आंसर सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा हो जाएगी। हम जानते हैं कि सरल रेखा वही होती है जब 180 डिग्री का कोण होता है। 180 डिग्री का कोण जिस रेखा में बनता है उसी को हम सरल रेखा कहते हैं। तो जब यहाँ का कोण और यहाँ का कोण दोनों का योग 180 अंश होगा, तभी ये जाकर के सरल रेखा कहलाएगी, तभी ये सरल रेखा का निर्माण होगा। तो फिर इन दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो 2x + 30 यानी कि 30 + 2x - 50 बराबर 180। 2x और 2x कितना हो गया 4x हो गया। 50 में से देखिए 30 चला गया, ये 50 से 50 में से 30 चला गया, तो माइनस का 20 बचा। क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए चिन्ह माइनस का लगाया जाएगा। अलग अलग चिन्ह होती हैं तो संख्याएं घटा दी जाती हैं, एक से जैसे चिन्ह होते हैं तो जोड़ दी जाती हैं। तो ये माइनस का, ये प्लस का अलग अलग चिन्ह इसलिए घटा दी गई। बराबर हो जाता है 180 डिग्री। अब 4x यहीं पर रह जाएगा, 180 का 180 माइनस का 20 उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 180 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा
बराबर 200 हो जाएगा। और 200 में ये 4 चले जाएंगे, 4 से इसमें भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो इसका सही आंसर रहा 50 डिग्री। यदि x का मान हम 50 रख देंगे तो ये सीधी सरल रेखा कहलाने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चित्र 21वां है। चित्र में कोण ABD तथा कोण CBD परस्पर हैं। क्या है? हम जानते हैं कि जब एक शीर्ष हो और एक शीर्ष दो भुजाओं के बीच में जो कोण बनते हैं एक शीर्ष के साथ, वो आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें आसन्न कोण कहेंगे इसको हम। पहले बता दी गई है क्या डेफिनेशन है आसन्न कोण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, घट या बढ़ सकती है, कुछ भी। देखिए समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? जिनके बीच हमेशा समान अंतर रहे उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। ये 4 सेंटीमीटर इधर है तो 4 सेंटीमीटर, 4 फीट इधर है तो 4 फीट इधर है, उसको बोलते हैं हम समांतर रेखा। अब यदि इनके बीच का रेफरेंस चेंज हो जाएगा, समान नहीं रहेगा, तो ये रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी, तो वो समांतर रेखाएं नहीं कहलाएंगी। तो समांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो हमेशा बराबर रहती है। ठीक है, कभी चेंज नहीं होती। 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। 23वां क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये वाला पढ़ रहा हूँ मैं। 270 डिग्री माप का कोण का उदाहरण है। क्या है? न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है या प्रतिवर्ती कोण है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो कोण 90 डिग्री से कम होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं। कोणों वाले टॉपिक्स में देख लीजिएगा, अभी जियोमेट्री वाले पार्ट्स में उसी मिल जाएगा। और जो 90 डिग्री का होता है उसको हम समकोण कहते हैं। और जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 180 से कम होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। और जो कोण 180 डिग्री का होता है उसे हम सरल कोण कहते हैं। और जो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है उस कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में बृहद कोण AOB 320 डिग्री हो तो कोण X का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि आपको बता दिया है कि पूरा वृत्त घूमने पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इधर देखिए इस प्रकार से आकृति बन रही है इसमें, तो ये टोटल पूरा कोण घूम गया है 320 डिग्री। अब देखिए आप यहाँ कितना फर्क बचेगा, यहाँ पूरा जुड़ जाएगा तो ये पूरा वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो 320 डिग्री है। 320 डिग्री की लास्ट क्या है, मतलब पूरी लिमिट क्या है? 360 डिग्री है। तो 360 में कितना जोड़ा जाए? 40 डिग्री जोड़ा जाए, तभी तो ये हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा। ऐसे नहीं करना तो ऐसा भी कर सकते हैं हम कि कोण AOB प्लस कोण X दोनों मिला करके कितने होंगे? 360 डिग्री होना चाहिए। ये वाला और ये मिलाकर 360 होना चाहिए। ठीक है, कोण AOB का मान कितना है? 320 रख देंगे हम, प्लस X का X बराबर 360। X यहीं पर रह जाएगा 360, वैसा का वैसा धन का 320 इस साइड जाएगा, माइनस का 320 हो जाएगा। टोटल X का मान कितना बचा? 360 में 320 चला गया, 40 बचा। इस प्रकार से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर रहेगा, आपको बता दिया 40 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोण अपने पूरक कोण का दुगना है तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि पूरक कोण क्या कहलाता है? वे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उसको हम पूरक कोण कहते हैं। जिनका योग 180 अंश होता है उनको हम समपूरक कोण कहते हैं। तो एक कोण पूरक कोण का दुगना है, तो मान लीजिए पूरक कोण X है और इसका दुगना कोण क्या है? 2X हुआ। है कौन से कोण? ये पूरक, दोनों को जोड़ देंगे तो 90 होना चाहिए। तो कितना हो गया? 3X बराबर 90 डिग्री हो गया। X यहीं पर रह जाएगा, 3 से 90 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 30। X का मान कितना आ गया? 30। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30 लगा देंगे हम। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, एक कोण अपने समपूरक कोण का आधा है तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, तो समपूरक कोण पहले मान लीजिए 180 का होता है, इसको तो मान ही लीजिए। वो कोण क्या है? X है, उसका आधा है मतलब 1/2
का लगा दिया। एक मिनट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। समपूरक कह रहा है तो 180 तो कर ही दो। माना वो कोण x है, इसका आधा होने वाला कोण, तो इसका समपूरक कोण का आधा, तो का लगा देंगे। और का के बाद किसका, समपूरक कोण का। तो ये कोण है इसका आधा, 1/2। आधा का मतलब 1/2, इसका गुणा 1 इसमें होगा, का मतलब गुणा होता है, तो x से कम x/2 हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब भिन्न करेंगे तो 2 का गुणा इसमें करेंगे x में, तो 2x और 1 3x, तो हो जाएगा 3x हो जाएगा। 3x के अपोन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इससे काट देंगे 3 × 18, यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा इसका मान। 2 को में गुणा कर देंगे तो 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल आएगा, 120 इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 2x + 4x - 1 अंशमाप के कोण रेखिक युग्म हों, उन्हें ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं रेखिक युग्म कोण कौन से कहलाते हैं, वे कोण के जिनका टोटल 180 अंश हो, एक ही रेखा पर स्थित हो, सरल रेखा पर, उसको रेखिक युग्म कहते हैं। एक ही रेखा के द्वारा बनाए हुए कोण होते हैं। तो वो बता रहा है कि 2x व x - 1 अंशमाप के कोण रेखिक कोण हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला तो ऑप्शन इसी से सॉल्व कर देंगे हम कि इनका योग कितना 180 अंश आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनका 180 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इनका आ रहा नहीं आ रहा है, इनका आ रहा, तो ये हो जाएंगे। ऐसे नहीं सॉल्व करना तो ऐसे कर सकते हैं हम कि 2x + 4 + x - 1, उसी आधार पर रेखिक युग्म कोणों का योग 180 अंश होता है। 2x में 1 x जोड़ दिया, 3x हो जाएगा, 4 में से 1 चला गया, प्लस का 3 बचेगा, बराबर 180 रहेगा। 3x वैसा का वैसा, प्लस का 3x उस साइड जाएगा, 3 प्लस का उस साइड जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 180 में से 3 चला गया, 177 बचा। 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 59, x का मान आ जाएगा 59 आ जाएगा। अब देखिए 59 x का मान आ गया, तो इधर इस x की जगह वैल्यू रख देंगे हम, x - 1 में रख देंगे x की वैल्यू, तो यहाँ 59 में से 1 चला जाएगा तो 58 बचेगा। दूसरी बात, यदि हम इसमें मान रख देंगे तो 122 आ जाएगा, रख के देख लेना, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित चित्र में यदि कोण 1 बराबर 55 डिग्री हो तो कोण 3 और 4 का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कोण 1 कितना है, 55 डिग्री है, ठीक है। तो इसके सी से वो कोण कौन है, 3 है, तो 3 भी कितना होगा, कोण 3 55 डिग्री होगा, इसका सी से विमुख कोण है, राइट। जब ये होगा तो निश्चित है कि इसका टोटल ये वाले दो आपस में कोण, ये दो कोण, 2 और 4 + 1 और 3 मिलाकर के कितना होना चाहिए, जाकर के 360 होना चाहिए चारों। इस प्रकार से वृत्त बन जाएगा ना, तो 4 होना चाहिए। तो ये कोण कितने होंगे, जब ये दोनों मिलाकर के, ये 55 है, ये 55, तो टोटल हुआ 110, तो ये कितना होना चाहिए, 250। तो ठीक है, ये वाला कितना, आधा आधा, तो 125 तो हो जाएगा इसका 125 और 55, ये आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, यदि 2x - 10 डिग्री पूरक हो तो x का मान, ये आप इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग स्वयं लगाइए, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट लिख करके आंसर भेजिएगा। और नेक्स्ट है इसका अगला है, एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है तो कोण का मान, ये भी आप लगा के बताएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन लग चुके हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में रखेंगे। एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, वह कोण ज्ञात कीजिए, ये भी आप लगा के बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में OA व OB दो परस्पर विपरीत किरण है, x 75 डिग्री है, x बराबर, तो y का मान हम जानते ही वही एक रेखा है। इसमें देखिएगा ये रेखा है, ये 180 डिग्री का है, इस पर एक हमने ऐसे कोण बना दिया, इसका मान दे दिया हमने, कितना है 75 है, तो इसका कितना होगा, इसका पूछ रहे हैं। तो जानते हैं दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए दोनों कोणों का, इधर वाले कोण का इधर का। तो कितना शेष बचा, 105 में जोड़ेंगे 75 तभी तो होगा 180, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा।
105 हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसको वैसे दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं कि कोण y प्लस कोण x बराबर 180। y का मान कितना है 75 डिग्री है, प्लस x बराबर 180 हो जाएगा। x यहीं पर रह जाएगा, 180 धन का 75 है, साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो x 180 में से 75 चला गया तो 105 बचा, तो इसका आंसर 105 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में x के किसी मान के लिए बिंदु O और एक सरल रेखा में तो कोण BOC तथा कोण AOC का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की हमने क्वेश्चन बता दिए, आप लगा करके कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख करके भेजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34वां, दिए गए चित्र में रेखीय AB समांतर CD कोण x बराबर 30 डिग्री और कोण y बराबर 60 डिग्री है, तो कोण BPD कितना होगा। इधर देखिए BPD ज्ञात करना है, कोण BPD ज्ञात करना है, यानी कि BPD ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि ये पूरा वृत्त यदि घूम जाता, देखिए इस प्रकार से स्थिति बन रही है यहाँ पर कि ये है जो इस प्रकार की स्थिति बन रही है। अगर ये पूरा वृत्त घूम जाता तो 360 डिग्री हो जाता, लेकिन ये पूरा नहीं घूमा है क्योंकि यहाँ पर इसने कोण x की जगह बना दिया है 30 डिग्री, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए इसमें दिया गया है x का मान 30 डिग्री, इसमें दिया गया है y का मान 60 डिग्री, तो कितना 60 और 30 कितना हो गया 90, तो 90 डिग्री कम है ये। ठीक है, इन दोनों के योग के बराबर होता है यहाँ फासला जो होता है, तो इसमें 90 डिग्री कम है, तो 260 में से 90 चला गया, कितना बचा 270, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 35, यहाँ देखिए 35 में ये आकृति दी गई है, इसमें किसका मान ज्ञात करना है, x और y का मान कितना है ये ज्ञात करना है। तो इसको हम एक लॉजिक से लगा सकते हैं कि यहाँ पर 116 डिग्री का निर्माण हो रहा है इस कोण का, तो निश्चित ही 116 डिग्री है। तो इधर देखिए टोटल पूरा यहाँ से जहाँ से बता रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का कोण बन रहा है, ये और ये दोनों कोण एकांतर कोण है, तो 116 ये होगा तो 116 ये दोनों होंगे, तो 80 प्लस x दोनों मिलाकर के 116 होंगे। तो 80 में कितना जोड़ा जाए कि 116 हो जाए, तो 80 में यानी कि 36 जोड़ देंगे तभी तो 116 होगा। ठीक है, तो x का मान कितना होगा 36 डिग्री होगा। ठीक है, अब y का मान चाहिए, तो हम जानते हैं कि 116 80 और 36 116 हो रहे हैं, तो y का मान कितना होगा 180 अंश हो जाए, क्योंकि इन दोनों का इस प्रकार से स्थिति है, तो इधर इधर का तो मान टोटल 180 अंश होगा ना, भले ही इसमें कोई भी रेखा हो, इससे क्या लेना देना है उसका। 116 और ये कितना हो जाएगा, तो 64 उसमें जोड़ देंगे अपन, तो क्लियर है कि 180 अंश हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 36 और 64 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 80 डिग्री हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। दोनों का डिफरेंस 80 डिग्री आ रहा है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से इसको हम देखते हैं कि x माइनस वाई बराबर कितना है 80 डिग्री है। ठीक है, x और y के मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि दोनों का अंतर तो 80 है, लेकिन हम ये तो इतना तो हम जानते हैं कि दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। 180 अंश कर दिया, प्लस का माइनस कैंसिल हो गया, 1x तो 1x 2x हो गया, विलोपन विधि से सॉल्व हो जाएगा। 180 में से 80 चला गया तो 100 बचेगा, नहीं टोटल जोड़ देंगे हम, जुड़ेगा ये प्लस प्लस के हैं यहाँ पे तो जुड़ जाएंगे, तो इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। 260 में भाग दे देंगे 2 से तो 130 बचेगा, तो 130 x का मान हो जाएगा। y का निकालना है हमें, तो y का मान इसमें किसी भी समीकरण में रख देंगे इसमें, तो इस प्रकार से इसका आंसर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 130 अभी x का मान निकल आया, तो निश्चित है कि प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 30 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ये अभी जो इस प्रकार से हमने सोल्व किया है तो इसका सही आंसर 130 और 50 डिग्री हो जाएगा। राइट, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर भी रहा
और इसकी अगली सीरीज वृत्त से संबंधित और चतुर्भुजों से संबंधित और कुछ त्रिभुजों से संबंधित क्वेश्चंस इसकी नेक्स्ट सीरीज में दिए जाएंगी और ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए इसको सॉल्व कीजिए और नोट कीजिए। नेक्स्ट सीरीज के लिए वेट करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।